Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. In this video, we are going to discuss the factors affecting or influencing the promotion mix. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रमोशन मिक्स के सिलेक्शन में आपको इम्पैक्ट करती हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रमोशन मिक्स क्या हम कंपनी टू द टारगेट कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, ताकि वो उसको खरीदें और इन्फ्लुएंस हो हमारी ऐड देखकर, हमारा मैसेज देखकर। देन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम अपना प्रमोशनल मिक्स सिलेक्ट करते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट लें, डायरेक्ट सेलिंग लें, पर्सनल सेलिंग लें, सेल्स प्रमोशन लें, कौन कौन से एलिमेंट्स लें, कौन से एलिमेंट्स ना लें, ये डिसाइड करने में हमें कौन से फैक्टर्स को, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट अस सी विच आर दोज थिंग्स और फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द प्रमोशन मिक्स। सो फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आपको देखना पड़ेगा, अगर आप एक कंपनी है तो आप किस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपना प्रमोशनल मिक्स चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं नोन एज एफएमसीजीज, जो आप और मैं खरीदते हैं, जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं कंजम्पशन में, वो प्रोडक्ट्स लाइक द शैम्पूज, द बिस्किट्स, द चिप्स, द फर्नीचर जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, इन चीज़ों के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दें तो बेहतर है टीवी पे, बिकॉज पीपल इन जनरल हैव टू बाय देम। बट इंडस्ट्रियल गुड्स जो कि यूज़ होते हैं और दूसरे गुड्स बनाने के लिए, वो हम लोग नहीं खरीदते हैं एज कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर्स आर नॉट बाइंग दैट। सो अगर आप उसका टीवी में ऐड देंगे और लोग उसको देखेंगे तो उसको खरीदेंगे नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस, वी आर नॉट गोइंग टू बाय। तो उसके लिए बेहतर है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें, राइट। आप डायरेक्टली उन तक पहुँचें जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जो आपके इंडस्ट्री में हैं, आप ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करें। सो इट डिपेंड्स on the type of or nature of product which you are dealing in. Then second one is द नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट मीन्स कि आपका मार्केट कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है या स्कैटर्ड है, नीश है या मासेस के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हैं। सो इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ कंज्यूम्ड बाय पीपल एट लार्ज, सो बिस्किट, शैम्पू, अगेन द फर्नीचर, सभी लोग खरीदते हैं जो अपने घरों में, तो वो आपका हो गया स्कैटर्ड मार्केट, राइट। लेकिन अगर आपके मार्केट है जो कि खाली और लोग खरीदते हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। तो आप चूज़ कर सकते हैं अगेन कि अगर आप इवन एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो आप किधर देंगे। अगर आप कार्टून चैनल पे वो ऐड दोगे जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो यू हैव टू सिलेक्ट वेरी केयरफुली कि आपका मार्केट स्कैटर्ड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड उसी के हिसाब से आप चूज़ करोगे कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग लोगे या आप पर्सनल सेलिंग लोगे या आप एडवर्टाइजमेंट चूज़ करोगे। देन थर्ड इज़, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस लाइफ साइकिल की स्टेज में है। सो स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है। एंड हमारी तरह प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है, उसमें जनरली 4 स्टेजेस होती हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन मीन्स अभी हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मार्केट में नया नया है, हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट हैवी चाहिए होता है, क्योंकि लोगों को आपके बारे में नहीं पता। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, एस्टैब्लिश करते जाते हो, लोगों के बारे में आपको पता है। फॉर एग्जांपल, डिक्लाइन स्टेज में तो आपका प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, सेल्स नीचे जा रही है, तो आप सेल्स प्रमोशन ज़्यादा यूज़ करते हो, एक के साथ एक फ्री या इसके साथ वो फ्री या हैवी डिस्काउंट्स, बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज द सेल्स। सो आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट जैसे यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐड नहीं दोगे। आप ऐड को कम कर सकते हो और सेल्स प्रमोशन को बढ़ा सकते हो। सो कौन सा टूल यूज़ करोगे और कितना करोगे, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज पर, राइट। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं चाहती तो हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट दूँ, मैं सेल्स प्रमोशन भी करूँ, मैं पर्सनल सेलिंग भी करूँ, बट डू आई हैव द फंड्स फॉर दैट। कंपनी के पास पैसा लिमिटेड होता है, यू हैव अ लिमिटेड बजट, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। सो सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, बट आई कैन नॉट डू बिकॉज आई डोंट हैव द बजट। तो आप अपनी कंपनी के बजट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा टूल कितना यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड देन यू विल अकॉर्डिंगली मेक योर प्रमोशन मिक्स।
नेक्स्ट इज बायर रेडीनेस स्टेज। दैट मीन्स कि बायर्स जो हैं, आपका पोटेंशियल मार्केट है या जो आपका मार्केट है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कितना जानता है। सो फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट न्यू है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, आप सेल्स पर्सन को यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ आप हैवी एडवर्टाइज भी कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट न्यू है। सो जैसे जियो आया है, सो यू हैव जियो फाइबर कमिंग, they are giving advertisement also and they are having their sales person going door to door telling कि क्यों आपको वो इंस्टॉल करना चाहिए and why you should use it, what benefit it will give you over the other companies plans you are using. So you can try a combination of that when you are new, when you are settled and when everybody knows about you, तो आपका एडवर्टाइजमेंट काम कर सकता है एंड इट नीड नॉट बी एज फ्रीक्वेंट एज आपको न्यू होने पे देना पड़ता। और अगर बायर्स आपको लगता है कि स्विच कर रहे हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं, तो आप सेल्स प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं। सो बायर्स का क्या स्टेज है ऑफ अवेयरनेस, वो कितना आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कितना आपके प्रोडक्ट को लॉयल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रमोशन करेंगे। देन नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सो कई एड्स आप देखते होंगे जिसमें आता है कि जो कंपनीज हैं खाली वो अपने प्राइस के ऊपर फोकस करती हैं। सो इससे सस्ता और कहाँ, या सबसे सस्ता ये है। सो पीपल वांट टू बाय फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर गेटिंग द मोस्ट चीपेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। सो आप उस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है, प्रोडक्ट्स आर सेम बट आर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ दिस। सो आपके जो प्रमोशनल टूल्स हैं वो उसी तरीके से चूज़ किए जाएंगे। आप ऐड में भी वही बता रहे हैं, साथ में आप सेल्स प्रमोशन तो ऑब्वियसली कर रहे होंगे क्योंकि आप ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। सो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, क्या आप दिखाना चाहते हो कि आप कॉम्पिटिटर से सस्ते हो, तो आपका प्रमोशनल टूल अलग होगा। कि आप दिखाना चाहते हो कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो एंड यू आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एंड यू आर हाई इन क्वालिटी एंड आपके जैसा प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिलता, सो आपका प्रमोशनल टूल अलग होगा। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ द company. And the last one is distribution strategy. There are two main distribution strategies, which is pull strategy and push strategy. Pull strategy मतलब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये कंपनी है और कस्टमर कंपनी तक अपने आप आ रहा है पूछने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, पुश है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और वो पुश धक्का दे रहा है अपने प्रोडक्ट को टू द कंज्यूमर्स। सो दिस इज़ द पुश स्ट्रैटेजी एंड दिस इज़ द पुल स्ट्रैटेजी। दोनों में प्रमोशनल टूल्स अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐड देखते हो और आप देखते हो कि ये मोबाइल लॉन्च हो रहा है एंड पीपल, एंड ये लिमिटेड टाइम है और ये इस दिन से इस दिन इस वेबसाइट पर होगा, यू सी द वेबसाइट क्रैशेस, सो मेनी पीपल गो, दैट इज़ द पुल स्ट्रैटेजी। दूसरा है पुश स्ट्रैटेजी। आपने मोबाइल लॉन्च करा, किसी ने ख़रीदा ही नहीं या जितना आपको एक्सपेक्टेड था उतनी सेल्स नहीं हुई, देन यू गिव डिस्काउंट्स, देन यू हैव पुशिंग योर मोबाइल और योर प्रोडक्ट टू देम, राइट। सो आपका स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रमोशनल मिक्स क्या होगा। पुल स्ट्रैटेजी में यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म, आपने एडवर्टाइजमेंट यूज़ करा, आपने ऐड दिया, लोग अपने आप खींचे चले आए उसको खरीदने के लिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, पुश में आपका सामान नहीं बिक रहा या आपने बना लिया है एंड people have not reacted the way you wanted and then you are pushing it to the market. Now how do you push it depends कि आप पर्सनल सेलिंग यूज़ कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हो, आप साथ में सेल्स प्रमोशन भी दे रहे हो, आप फ्री सैम्पल्स दे रहे हो कि लोग ट्राई करके आपका प्रोडक्ट लें, या यू आर गिविंग वन ऑन वन फ्री, या एक के साथ आप दूसरा वाला प्रोडक्ट दे रहे हो जो कम बिकता हो। सो दैट इज़ द पुश स्ट्रैटेजी। So all these things have to be kept in your mind when you are framing your promotional mix. So I hope you understand कि ये जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हेल्प करते हैं ये सोचने में कि आपने एडवर्टाइजमेंट लेना है, पर्सनल सेलिंग लेना है, डायरेक्ट सेलिंग लेना है, सेल्स प्रमोशन लेना है और कौन सा किस डिग्री में यूज़ करना है। So I hope the topic is clear to you. In case you have any doubts, please feel free to leave in the comment section below. And do not forget to like and subscribe my channel if you are liking the content on it. Thank you so much. Have a nice day.